सभी सनातन प्रेमी भाइयों को, योग उपासकों को और संपूर्ण देशवासियों को योगी सुखदेव नाथ की तरफ से ओम शिव गोरक्ष योगी आदेश, ओम नमो नारायण सभी संतों को सत्साहेब, जय श्री राम, नमो बुद्धाय। देखिए, कई लोगों का मेरे पास सवाल आया कि क्या गुरु गोरक्षनाथ जी की परंपरा में और महात्मा बुद्ध की परंपरा में कोई सामंजस्य है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नाथ संप्रदाय बौद्ध संप्रदाय का ही एक रूप है। देखिए, जहाँ तक इतिहासकारों की बात करें तो डॉक्टर अजाई प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि नाथ संप्रदाय भी सिद्ध मार्ग को मानता है और बुद्ध जो संप्रदाय है महात्मा बुद्ध के द्वारा संचालित है उसमें भी 84 सिद्धों को माना गया है और उसमें भी गोरक्षनाथ जी का, मच्छिंद्रनाथ जी का, जैसे लुइप्पा, गोरक्षपा, मीनप्पा, ये मतलब 84 सिद्धों की परंपरा है जिसको बौद्ध भी, जैन भी सभी लोग मानते हैं। तो जहाँ तक कि इतिहास का सवाल है उसमें तो दोनों परंपराएं समरूप बैठती ही हैं। इसके अलावा भी गोरक्षनाथ जी और महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा है बिल्कुल लगभग एक ध्रुव पर केंद्रित है। उसमें किसी बाह्य आडंबर या विशेष मत को संपोषित न करके केवल योग और अपने अंदर जो तत्व है उसका अन्वेषण करने और सत्य पर जोर दिया गया है और प्रत्येक जो शरीर का रोम रोम है उसको ब्रह्म बनाना, या फिर हम कह सकते हैं उस रोम रोम को उस अनंत असीम उस चराचर से जोड़ने का नाम योग बताया गया है। तो इस तरफ से तो हम कह सकते हैं कि परंपराएं लगभग जो कि भारतवर्ष में हैं एक दूसरे की पूरक हैं, उनमें कोई मतांतर थोड़ा बहुत हो सकता है, वो भी देश काल स्थान और परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि हो सकता है महात्मा बुद्ध के समय में परिस्थितियां अलग रही हों, गुरु गोरक्षनाथ के समय में अलग रही हों समाज की स्थितियां। तो हमारे देश के अंदर जब जब भी जो भी मत संप्रदाय खड़ा हुआ है वो अपने कुछ विशेष स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, परिस्थितियों के अनुसार खड़ा हुआ है। लेकिन एक जो चरम बिंदु होता है, जो लक्ष्य होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो भारतीय दर्शन हैं उनका चरमोत्कर्ष एक ही निर्वाण, जिसको बुद्ध कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं शास्त्र, वहां पर जाकर के समाप्त होता है। किसी न किसी रूप में आत्म तत्व को महात्मा बुद्ध चेतना मानते हैं, उसी चेतना को कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में, लेकिन भारतीय दर्शन लगभग समान है। अगर हम हमारे जो ग्रंथ हैं केवल इनकी लकीर के फकीर हैं उसको छोड़ दें तो गोरक्षनाथ जी हो, महात्मा बुद्ध हो या कोई अन्य महापुरुष हो, कबीर हो, रैदास हो, सबकी विचारधारा लगभग समान है, सब समानता को प्रतिपादित करते हैं। दूसरी बात है, कोई भी द्वेष, जीव हत्या या पाप कर्म या किसी भी जीव का अनिष्ट, चाहे वो बलि के नाम पर हो या किसी भी अन्य प्रकार से हो, महात्मा बुद्ध जी भी खंडन करते हैं, गोरक्षनाथ जी भी करते हैं। गोरक्षनाथ जी उसको योग कहते हैं, महात्मा बुद्ध जी उसको जो निर्वाण मार्ग है वो बोलते हैं। तो कुछ एक भाइयों का सवाल था, इस मत से हम कह सकते हैं कि हमारे जो नाथ संप्रदाय हैं, सिद्ध, इसको पहले सिद्ध संप्रदाय बोला जाता था, तो ये लगभग समान एक समानांतर रेखाओं की तरह चलते हैं। जहाँ तक कि हमारे जो परंपराओं की बात है उनमें आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, इन सिद्धों के नाम हैं, ये हमारे गुरु लोग हैं। उसमें महात्मा बुद्ध को किसी अन्य नाम से कहा गया हो तो मेरे शायद इतना संज्ञान में नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग भारतीय दर्शन एक ही बिंदु पर जाकर के अपना चरमोत्कर्ष प्राप्त करते हैं और बुद्ध और गोरक्ष का मार्ग लगभग उनकी जो विचारधारा है एक है।
इसके लिए मैं आपको कुछ एक धम्मपद या अन्य ग्रंथ हैं उनसे उदाहरण दूंगा और गोरखवाणी बताऊंगा, आप देखिएगा कितने समान अंतर हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि अपरिग्रह जो योग कांग है कि किसी चीज का अति संचय नहीं करना। उसके लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं अतिरेक वत्तृणम पहाय सन्निधि विवजितो धीरो संतोष सुख रसंज तिचिवरधरो भवति योगी। अर्थात महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि अतिरिक्त वस्त्रों का त्याग, यानी कि अतिरिक्त जो पहनावा है, भोग सामग्रियां हैं या अतिरिक्त कोई भी चीजें हैं, इनका त्याग योगी के लिए सबसे परम आवश्यक है। और ये विवरण जो हमने लिया है वो विशुद्धिमग द पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन चैप्टर 2 सेक्शन 26 ट्रांसलेटेड बाय इंग्लिश बाय वेन भिक्खु बोधि, वहां से लिया है। और क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध जी की संतोष रखें, क्योंकि संतोष सुख रस को प्रदान करता है और योगी वही होता है जो संतोष में रहे। गुरु गोरक्षनाथ जी भी क्या कहते हैं, प्रथम अति छाड़ीबा अवधु केश वेश अरुदेश माया ममता मोह फुनी तजीबा सतगुरु के उपदेश। अर्थात सबसे पहले तो अतिरिक्त कोई भी चीज है, चाहे वो केश है, वेश है या देश है, अर्थात किसी भी चीज की अति आशा या अति संचय सबसे पहले त्यागने योग्य है। जो बात महात्मा बुद्ध कहते हैं वही गोरक्षनाथ जी कहते हैं, बस भाषा ही अंतर है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज पर। अगर हम बात करते हैं धम्मपद की, तो इसमें 17वें नंबर पर क्रोध वग्गो सत्रसमो, क्रोध वर्ग सप्तदश, ये जो आता है इसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं क्रोधम जहे विपजहेयम मानम संयोजनम सब्बमति केय तम नाम रूपमस्मिन सज्जमानम अकिंचन नानुपतंती दुखा। दूसरा जो हमारा श्लोक वो है यो वे उपत्तम कोधम रथम बंतम वैधारिये तमम सारथी ब्रूमि रश्मि गाहो इत्रोजनो। जो महात्मा बुद्ध जी हैं वो कह रहे हैं कि क्रोध का त्याग कर देना चाहिए, वृथाभिमान से दूर होना चाहिए और जो बंधु बांधवों का त्याग कर साधना में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नाम एवं रूप में अनासक्त अकिंचन पुद्गल पर सांसारिक दुख किसी प्रकार का भी आक्रमण नहीं कर सकते। और जो पुरुष सौचित्त में उत्पन्न क्रोध को बहते हुए भ्रांत रथ के समान रोक लेता है, मैं उसको सच्चा सारथी मानता हूँ। अवशिष्ट जनों को केवल घोड़ों की रश्मियों को पकड़ने वाला ही समझना चाहिए। साधक अक्रोध द्वारा क्रोध को जीते, ऐसा धू को अपने सदव्यवहार से जीते। अकोधेन जीने कोधम ऐसा धुम साधुना जिने कद्रियम दानेन सच्चे नालिका पदनम। और अत्यभाषी को अपने सत्य भाषण से असत्यभाषी को। अब गोरक्षनाथ जी इस बारे में क्या क्या कहते हैं देखिए आप। सबसे पहले हम जो रोहिणी नामक क्षत्रिय कन्या को जो गुरु महाराज महात्मा बुद्ध जी ने कहा था वो देखिए। उसके लिए गोरक्षनाथ जी क्या कहते हैं कि मन में रहिणा भेद न कहिणा बोलीबा अमृत वाणी अगिला अग्नि होइबा अवधु तो आपन होइबा पानी। जो बात महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं कि जो क्रोधी है उसको अक्रोध से जीतो, वहीं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर अगला व्यक्ति आग हो रहा है तो आप पानी बन जाइए। अर्थात बात वही है। गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी उसको सरल भाषा में अलग तरह से कह रहे हैं। महात्मा बुद्ध जी अपने देश का स्थान के अनुसार कह रहे हैं कि आप जो असत्य बोलने वाला उसको अपने सत्य भाषण से जीतिए। जो जिस प्रकार से वैर विरोध वाला व्यक्ति है, अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है और आप भी दुर्व्यवहार करते हो तो आप उसको नहीं जीत सकते। वही बात गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं कि बोलीबा अमृतवाणी, अमृतवाणी अच्छे वचन बोले। इसी को महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि सच भणे न कुंजेजा कुंजेय दज्जा अणम पी याचितो
एते ही तिही ठाने ही गच्छे देवान संति के। अर्थात सदा सत्य बोले, किसी पर क्रोध न करें, किसी सत्पात्र द्वारा मांगे जाने पर कुछ न कुछ दे दें। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की परंपरा है। इसमें आप देख चुके हैं कि बहुत सा महात्मा बुद्ध से मिलता जुलता जो स्वरूप है वो निकल के सामने आता है। यही बात है महात्मा बुद्ध जी सुखवग्गो पत्र रस्मो अर्थात सुख वर्ग पंचदश जाति बंधुओं में कलह होने पर महात्मा बुद्ध जी ने एक बात कही थी कि सुसुखम वत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो वेरिनेसु मनुष्यसु विहराम अवेरिनो। अर्थात शत्रुओं के साथ भी मैत्री का व्यवहार करने वाला ही संसार को सुखपूर्वक जीत सकता है। हम लोग वैरियों के साथ भी मित्रता का व्यवहार करें। तो लगभग बिल्कुल वही बात महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, वही बात गुरु गोरक्षनाथ जी करें। अब हम आते हैं दूसरी दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं कि दूसरा एक आयाम महात्मा बुद्ध जी का और गोरक्षनाथ जी का, जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे।